नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडिया चाइना के स्टैंड ऑफ को देखते हुए इंडिया ने अपने ईस्टर्न इंडियन ओशियन के अंदर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के ऊपर जगुआर फाइटर जेट को डिप्लॉय कर दिया है। और इसका क्या मतलब है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है इंडियन एयर फोर्स ने अपने 10 जगुआर फाइटर को कार निकोबार एयर बेस, जो अंडमान और निकोबार आइसलैंड के अंदर स्थित है, वहां पर लगाया है और वहां पर उनसे सोर्टी ली है। और इन फाइटर जेट को अकेले नहीं लगाया गया है, बल्कि नेवल एक्सरसाइज भी इसी एरिया के अंदर की गई है, जो कि पहले जापान के साथ में पासक्स के नाम से हुई और फिर अभी यूएस के साथ में भी ये एक्सरसाइज हो रही है। और यहीं पर यूएस का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज भी आया हुआ है। और इस चीज की भी पूरी संभावना है कि कार निकोबार के अंदर जो जगुआर लगाए गए हैं वो मैरीटाइम स्ट्राइक वेरिएंट है, जिसे जगुआर आईएम के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी कंफर्म नहीं है कि ये कौन सी स्क्वाड्रन से आए हैं, लेकिन संभावना है ये ड्रैगन स्क्वाड्रन से आए हैं, जो कि जामनगर एयरबेस गुजरात के अंदर स्थित है। और इसी महीने पहला जगुआर फाइटर जेट यूके से जामनगर एयरबेस पे आया था, आज से 40 साल पहले। और इंडिया ने बहुत संख्या के अंदर जगुआर फाइटर जेट को खरीदा, लेकिन जो मैरीटाइम वेरिएंट है वे कम ही नंबर के अंदर है। और पिछले कुछ सालों से इंडियन एयरफोर्स ने जगुआर फाइटर जेट की कैपेबिलिटीज को भी बहुत ज्यादा अपग्रेड किया है। और इसके अंदर जो रिसेंट अपग्रेड किया गया है वो है इसके अंदर एक्टिवली इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, यानी कि एईएसए रडार को इंस्टॉल किया गया है। और ये रडार इसराइल की एल्टा सिस्टम बनाती है। और ये दोस्तों तब किया गया था जब हमने जगुआर को डिस्प्ले अटैक रेंजिंग इनर्शियल नेविगेशन 3 तक अपग्रेड किया गया था। इसे शॉर्ट फॉर्म में डेरिन 3 भी कहा जाता है। और जगुआर फाइटर जेट ऐसे पहले फाइटर जेट है जिनके अंदर एईएसए रडार को इंस्टॉल किया गया है। और एईएसए रडार आने से जगुआर की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसकी लाइफ भी बढ़ गई है। अब यह काफी दूरी से ज्यादा टारगेट को ट्रैक कर सकता है, और वो भी पहले से ज्यादा एक्यूरेसी से, और साथ ही जैमिंग को भी रोक सकता है। यानी दोस्तों, कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अब एनिमी के बहुत से टारगेट को, चाहे वह एयर के अंदर हो या ग्राउंड के अंदर हो, उन्हें यह ट्रैक कर सकता है और उनकी तरफ ज्यादा एक्यूरेसी से मिसाइल भी छोड़ सकता है। और एनिमी का अगर जैमिंग का प्रयास हो तो उसे भी रोक सकता है। और एक और अपग्रेड इसके अंदर हुआ है हार्पून मिसाइल को ऐड करके। ये बहुत ही लीथल मिसाइल है और बहुत ही फास्ट मिसाइल है। और दोस्तों, अब इसे लगाए जाने से चाइना का सिरदर्द ज्यादा बढ़ गया है, और होना भी चाहिए, स्पेशली मलक्का स्ट्रेट को लेके, क्योंकि वहां से चाइना के अगर कोई भी शिप जाते हैं तो उन्हें सीधा अटैक किया जा सकता है। और साथ ही अगर हिमालयन बॉर्डर से अगर ये टेंशन आगे एस्केलेट होती है, मैरीटाइम डोमेन में जाती है, तो चाइना के लिए टेंशन बढ़ना स्वाभाविक है। और मलक्का स्ट्रेट चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइसलैंड के बीच में एक बहुत ही नैरो गैप है, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भी गुजरता है, और भी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड यहीं से जाता है, क्योंकि ये साउथ चाइना सी को इंडियन ओशियन के साथ में जोड़ता है। और युद्ध के समय में चाइना को प्रॉब्लम तब हो सकती है अगर इंडिया चाइना के शिप को निशाना बनाने के लिए या रोकने के लिए प्रयास करे, मलक्का स्ट्रेट से गुजरने न दे। तो ऐसे में ये फाइटर जेट भी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। और चाइना जो अफ्रीका से मिनरल इंपोर्ट करता है, इसके अलावा मिडिल ईस्ट से जो ऑयल इंपोर्ट करता है, लगभग उसका 80% ऑयल यहीं से गुजरता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। और चाइना के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, क्योंकि अगर युद्ध शुरू हो जाता है यूएस और इंडिया के साथ में, तो उधर से दोस्तों साउथ चाइना सी से अगर वह अमेरिका की तरफ से होके जाना चाहे, वहां भी उसे प्रॉब्लम आएगी। और यहां पर अगर वह अपनी नेवल एसेट भी लगा देता है कि सप्लाई न रुके, तो ऐसे में जगुआर फाइटर जेट उनका काम होने नहीं देंगे। और अभी जो जगुआर फाइटर जेट के ऊपर हार्पून एंटीशिप मिसाइल लगी है, इसकी रेंज 124 किलोमीटर है, और ये कुछ ही मिनटों के अंदर ही वहां से गुजरने वाले हर एक शिप को निशाना बना सकता है। और लास्ट मंथ चाइना का एक शिप इंडिया, जो कि स्पेशली रिसर्च वेसल था, इंडिया के इकोनॉमिक जोन के अंदर आ गया था, तो इंडिया ने उसे पुल बैक कर दिया, उसे वहां से खदेड़ दिया। ऐसे में दोस्तों अब चाइना की बहुत सी सबमरीन भी यहां पर घूमती है, तो उनको निशाना बनाने के लिए इंडिया के P-8I एयरक्राफ्ट है, जो कि हमें 4 एयरक्राफ्ट अगले साल भी मिलने वाले हैं, और 6 और एयरक्राफ्ट पे बात हो सकती है। तो जगुआर का अब यहां पर लगाया जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और इससे चाइना की टेंशन बढ़ती दिख रही है। धन्यवाद, जय हिंद।